की खगोल विज्ञान, हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, तारा जो दिखता है वो है क्या। देखिए, अगर आकाश में जितने भी पिंड दिखाई दे रहे हैं, आकाश में समस्त दिखने वाले आकाशीय पिंड को हम लोग क्या ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड में तारों की संख्या अरबों में है, 100 गुने 100 मतलब अरबों में है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। मतलब अनंत है, तारों की संख्या हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अनंत है, समझे। तो उसी को मतलब हम लोग जानेंगे कि तारा बनता कैसे है और तारा का वजूद खत्म कैसे होता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए अभी अगर मान के चलिए कि हम लोग कहाँ पे हैं, तो हम लोग तो अभी पृथ्वी पे हैं। कहाँ पे हैं? पृथ्वी पे हैं। तो इस पृथ्वी जो है सो गोल नहीं है। गोल हम लोग को इसलिए दिखाई पड़ता है, वायुमंडल के कारण पृथ्वी गोल दिखाई पड़ता है। अगर अंतरिक्ष से फोटो वगैरह लिया जाए तो वायुमंडल होने के कारण पृथ्वी पे, जिसकी वजह से हमें पृथ्वी गोल दिखाई पड़ता है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। जैसे देखिए हम लोग का चेहरा ही है तो ये गोल है। कहीं पे देखिए नाक उठा हुआ है, कहीं पे दाढ़ी है, तो कहीं पे बाल है कि नहीं है। तो इसी तरह से पृथ्वी गोल नहीं है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि तारा कैसे बना है और तारा का अंत कैसे होता है, ठीक ना। तो जैसे देखिए सबसे पहले एक बिरल गैस का गोला रहता है। क्या रहता है? बिरल गैस का गोला, पूरा एकदम ऐसे एकदम टाइप का, एकदम काले काले छायल, एकदम धुंधैला टाइप के। आप लोग जाड़ा के दिन में धुंधरा जला के सब तापता है तो देखते हैं कि उस पे भूसा वूसा रख देता है तो कैसे एकदम धुआं धुआं टाइप का उठ जाता है। तो उसी टाइप को मतलब धुआं धुआं टाइप का रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बिरल गैस का गोला। क्या बोलेंगे? बिरल गैस। इसको बोलते हैं बिरल गैस, ठीक ना। फिर जब बिरल गैस में जब हाइड्रोजन और हीलियम आपस में आ जाते हैं तो वो निहारिका बन जाता है। क्या बनता है? निहारिका बन जाता है। निहारिका, निहारिका, ठीक ना। तो निहारिका बन जाती है। क्या बन जाती है? निहारिका। और निहारिका में जब देखिए, निहारिका में जब हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन हो जाते हैं, मतलब जितने भी मतलब वो जो गैस थे, मतलब धुआं धुआं टाइप का, सब एक जगह एकत्रित होने लगते हैं, जिसकी वजह से संघनन की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम अपने आप में मतलब क्या, दहन संलयन की क्रिया आरंभ हो जाती है, जिससे वे ऊर्जा प्रदान करने लगती है। तो वे क्या बन जाती है? तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? तारा बन जाता है, ठीक ना। क्या बन जाता है? तारा। अगला जो है तो तारा में संलयन की अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? संलयन की अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और संलयन देखिए किसमें होते रहता है? संलयन H2 और हीलियम में होते रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम में होते रहता है। क्या संलयन किसमें होते रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम में। और इसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा और प्रकाश निकलती है, समझे। ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। ये ऊष्मा और प्रकाश अगर इसका 6000 सेल्सियस डिग्री से अगर ऊपर जाता है तो या इसका जो मतलब इसमें जो ऊर्जा होता है वो प्लाज्मा की अवस्था में चला जाता है। क्या? प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है, समझे। तो ये जो तारा है तो इसका जो है जब 6000 सेल्सियस डिग्री से ऊपर जाता है तो क्या प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। कौन अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था पे। जैसे देखिए तारा का मतलब रंग जो है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। अगर तारा का रंग अगर लाल तो ये मान लीजिए निम्न ताप पर है। क्या है? निम्न ताप पर, ठीक ना। अगर तारा का रंग अगर सफेद है, क्या है? सफेद है, तो इसको हम मध्यम ताप पर मानेंगे। क्या मानेंगे? जैसे देखिए मध्यम ताप, ठीक ना। और अगर तारा का रंग जो है नीला है, क्या है? नीला, तो इसको हम मानेंगे उच्च ताप। देखिए उच्च ताप, तो देखिए उच्च ताप हम तब मानेंगे मतलब इसका पृष्ठ ताप। जैसे देखिए तारा का जो मतलब रंग है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है कि वो कितना। जैसे देखिए 6000 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जाएगा, कुछ ही ऊपर जाएगा, तो वे लाल दिखेगा। कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। और अगर 6000 सेल्सियस डिग्री से अगर लाख सेल्सियस डिग्री में जाएगा तो सफेद दिखेगा। और जैसे ही लाख से 5 लाख 10 लाख अगर क्रॉस करेगा तो वे तारा नीला दिखने लगेगा, ठीक ना। जैसे देखिए तारा, अब जब
तारा, देखिए तो तारा में क्या क्या हुआ, संलयन हुआ, किसमें, हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन हुआ तो उष्मा और प्रकाश पैदा हुआ। क्या हुआ, उष्मा और प्रकाश। और जैसे 6000 सेल्सियस डिग्री से ऊपर गया तो इसमें जो ऊर्जा जो था वो प्लाज्मा अवस्था में चला गया। किसमें, प्लाज्मा अवस्था में चला गया। अब हम लोग जानेंगे कि लाल दानव, क्या, लाल दानव, लाल दानव। देखिए तारा में जब ईंधन खत्म होने लगती है, तारा में जब ईंधन खत्म होने लगती है तो वे अपना विकराल रूप लेने लगती है। क्या, विकराल रूप लेने लगती है और वो धीरे धीरे फैलने लगती है। जब फैलने लगती है तो ये लाल दानव का रूप ले लेती है। लेकिन तारा जब सूर्य से 1.5 गुना अगर छोटा रहेगा, कितना, 1.5 गुना छोटा रहेगा, लाल किससे, सूर्य से 1.5 गुना छोटा रहेगा तो क्या बनेगा, श्वेत बावन, श्वेत बावन, श्वेत बावन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत बावन। सूर्य के द्रव्यमान से, किसके, सूर्य के द्रव्यमान से अगर छोटा रहेगा, कितना, 1.5 गुना अगर छोटा रहेगा तो श्वेत बावन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत बावन। और ये जो श्वेत बावन है इसको हम लोग जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और श्वेत बावन, जैसे देखिए ये जो लाल दानव है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेड जाइंट। क्या कहते हैं, रेड जाइंट। और इसको हम कहते हैं व्हाइट डार्फ। क्या कहते हैं, व्हाइट डार्फ। ये चमकता है, क्या, ये छोटा तारा है जो क्या होता है, चमकता है, धीरे धीरे चमकता है फिर बुझता है, चमकता है और बुझता है। और फिर जब इसकी वो भी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो ये बन जाता है काला बावन। क्या बन जाता है, काला बावन, काला बावन, बावन। क्या बन जाता है, काला बावन। समझे, जब सूर्य से 1.5 गुना छोटा है तब, सूर्य से 1.5 गुना छोटा होने पे, छोटा रहने पर, समझे, क्या बनेगा, श्वेत बावन, जिसको हम लोग जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और फिर काला बावन बनकर इसका अंतिम रूप होता है क्या, काला बावन। क्या होता है, इसका अंतिम रूप काला बावन होता है, जिसके काला बावन का रूप ले लेती है तो ये चमकना छोड़ देती है। और इसी तरह से छोटे तारे का क्या अंत हो जाता है, समझे। फिर देखिए अब हम लोग जानेंगे लाल दानव। जब हमारा सूर्य अगर लाल दानव का रूप ले लेगा तो अपने समीप के चारों ग्रह को क्या, नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा मतलब निगल जाएगा, समझे। फिर देखिए लाल दानव, तो लाल दानव अगर इसका द्रव्यमान 1.5 गुना, अगर 1.5 गुना सूर्य के द्रव्यमान से अगर ज्यादा रहेगा तो ये जानते हैं क्या बनेगा, अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। तारा बनेगा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। और जब अभिनव तारा विस्फोट होगा, क्या, जब अभिनव तारा विस्फोट होगा जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा होगा, क्या, बड़ा होगा तो क्या बनेगा, अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। देखिए अभिनव तारा में कार्बन जैसे पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होते रहते हैं, जिसी के कारण ये विस्फोट होने लगता है। क्या होता है, उसी के वजह से अभिनव तारा को हम लोग विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा भी कहते हैं। और जब अभिनव तारा विस्फोट होने लगता है तो ये क्या बनता है, न्यूट्रॉन। क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, समझे, न्यूट्रॉन बनता है। अभिनव तारा जब विस्फोट होता है तब न्यूट्रॉन तारा बनता है। क्या बनता है, विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बनता है। और जब न्यूट्रॉन तारा है, जब इसमें से निकलते हैं पल्सर, पल्सर, फिर एक निकलते हैं क्वेसर, क्वेसर। देखिए जब विस्फोट कर मतलब जब विस्फोट करते हैं तो क्या पल्सर और क्वेसर निकलते हैं। क्या, दो तारे निकलते हैं, पल्सर और क्वेसर। तो देखिए पल्सर जो है, न्यूट्रॉन में से पल्सर और क्वेसर निकलते हैं। और देखिए न्यूट्रॉन जो है आगे जाकर क्या बन जाता है, ब्लैक होल। देखिए ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने की थी। किसने, चंद्रशेखर ने की थी।
इसकी ब्लैक होल जो है इसको हम हिंदी में कृष्ण विवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण विवर भी कहते हैं। जैसे देखिए क्वेसर जो पल्सर जो है ये क्या करता है ना कि चमकता है और फिर बुझता है, चमकता है और बुझता है, और इसमें चुंबकीय तरंग प्रसारित होते रहते हैं, मतलब निकलते रहते हैं। क्वेसर पल्सर में से चुंबकीय तरंग निकलते रहते हैं। अब क्वेसर जो है तारा की अंतिम अवस्था होती है। क्या होती है? अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर तारा की अंतिम ब्लैक होल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कृष्ण विवर भी कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य क्या है? ये सूर्य से क्या बोला जा रहा है? छोटा। तो सूर्य से अगर छोटा रहेगा तो श्वेत बावन बनेगा, जिसको हम लोग जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और फिर उसका अंतिम रूप होगा क्या? काला बावन। समझे? और फिर अगर सूर्य से 1.5 गुना अगर बड़ा रहेगा, कितना? 1.5 गुना बड़ा रहेगा तो अभिनव तारा बनेगा। क्या बनेगा? अभिनव तारा, जहां पे कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में क्या परिवर्तित होते रहते हैं, और जब विस्फोट करते हैं तो न्यूट्रॉन तारा बनता है। फिर उसमें से 2 और निकलते हैं, पल्सर और क्वेसर। तब पल्सर जो है वे टिमटिमाते रहता है, वो बॉलवा जो दिवालिया में ना बढ़ता है उस टाइप का, मतलब बढ़ता है बुझता है। और इसमें से चुंबकीय तरंग निकलते रहते हैं। क्या? चुंबकीय तरंग, मतलब अपनी ओर आकर्षित करने वाले तरंग। और इसको हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। क्या? इसका घनत्व अति अधिक होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा इसका घनत्व होता है। इतना ज्यादा घनत्व होता है कि 1 चम्मच मिट्टी अगर ब्लैक होल का ले लिया जाए तो उसको हम लोग क्रेन से भी अगर उठाएं तो शायद ना उठ पाए। समझे? इतना ज्यादा उसका ब्लैक होल का घनत्व होता है। जैसे देखिए अगर गोली मारता है तो गोली की तो मौत नहीं होती है। मौत किसका होता है? इंसान का होता है, मतलब जो खड़ा रहता है। ब्लैक होल ऐसे बहुत छोटा होता है। अभिनव तारा के बाद जो न्यूट्रॉन तारा बनता है वो भी छोटा ही होता है। और जब ये इसमें से जब विस्फोट होने लगता है तो इसमें से पल्सर और क्वेसर नामक 2 अति निकलते हैं। क्वेसर जो होता है सो अंतिम अवस्था होता है तारा का। समझे? लेकिन देखिए चंद्रशेखर सीमा ने जो ये सिद्धांत दिया था कि अगर सूर्य से 1.5 गुना बड़ा रहेगा तो अभिनव तारा बनेगा, और सूर्य से 1.5 गुना अगर छोटा रहेगा तो वो श्वेत बावन और उसका काला बावन का रूप हो जाएगा। लेकिन ब्लैक होल जो है अपनी ओर श्वेत बावन और काला बावन को खींच लेता है, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा होता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेगा तो अपने समीप के 4 ग्रह को निगल जाएगा। कितना? 4 ग्रह को। जैसे देखिए सबसे समीप सूर्य का कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, फिर उसके बाद बृहस्पति और मंगल। मतलब इन चारों का निपटारा हो जाएगा अगर सूर्य लाल दानव का रूप ले लेगा, रेड जाइंट का था। समझे? तो क्या हो जाएगा? मतलब उसका समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए व्हाइट होल भी माना जाता है, तो व्हाइट होल हम सिर्फ कल्पना में ही मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे देखा नहीं गया है। समझे? अगर आप लोग को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिव बढ़ेगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इसी तरह का हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको गैलेक्सी के बारे में समझाने की कोशिश